हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हो यशराज स्टडी मटेरियल। मेरा सिलेक्शन हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ CHS क्लास 9th के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, CHS क्लास 9th 2021 और JNV क्लास 9 2022 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो JNV की 2022 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि JNV का जो पेपर है वो हो चुका है। दोस्तों आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, मतलब नोट्स लेकर आए, उस क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ। तो हम पहला पॉइंट अपने तरफ चालू करते हैं। तो नोट्स पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर आया है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट ये हमारे पास मिल चुका है कि भैया ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि हेड मास्टर या फिर सुपर मास्टर ग्रंथि कैसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। दोस्तों पूछा है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अपने मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है, तो आप बताओ कि जबड़े की हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। क्या होती है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। ठीक है दोस्तों, स्टेपिज होता है। तो यहाँ पर बता दिया, स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है और जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, कान में। ठीक है, कान में यह जो है हमारी पाई जाती है। ठीक है, और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। ठीक है दोस्तों, फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है, उसका नाम है फीमर, और वो कहाँ पर पाई जाती है, जांग में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना, क्या है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज है। क्या पूछा गया, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज है। दोस्तों इसे हम खनिज अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज अयस्क कहते हैं इसे। तो एल्यूमिनियम का पूछा जाए कि अयस्क क्या है, तो बोलेंगे बॉक्साइड। क्या बोलेंगे, बॉक्साइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अयस्क। अयस्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो रुधिर की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है रुधिर की कमी से एनीमिया जो रोग होता है, जो आप देखते होगे जो लोग होते हैं जिनमें खून की कमी होती है वो पीले पड़ जाते हैं। कैसे, उनमें एनीमिया एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो क्या है नेक्स्ट, विटामिन सी घाव बढ़ने में सहायक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बताया, विटामिन सी जो है घाव बढ़ने में सहायक है। विटामिन के जो है वो रक्त का थप्पा जमाता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, खट्टे पदार्थों में मिलता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनना है कि विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे आंवला में। किस में, आंवला में जो है विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये खट्टे पदार्थों में मूलतः ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो केले में अनिषेक, यहाँ पर पूछेंगे केले में अनिषेक जनन पाया जाता है। ठीक, अनिषेक जनन का मतलब है कि बिना निषेचन की क्रिया हुए बिना, मतलब कि बिना निषेचन की क्रिया क्रिया बने रहे जनन होना। ठीक है, बिना निषेचन की क्रिया हुए बिना जनन होना। ठीक है, और अब यहाँ पे पूछा गया कि तिल चट्टा में रुधिर रंगहीन होता है। तिल चट्टा में जो रुधिर होता है वो रंगीन होता है। तिल चट्टा को हम शायद, तिल चट्टा को हम लोग कॉकरोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉकरोच। तो तिल चट्टे में रुधिर रंगहीन होता है, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता है। जैसे हमारा रंग होता है वो होता है रेड, तो ऐसे ही उसका रंगहीन होता है। जैसे आपने सुना है कि पानी रंगहीन होता है, तो उसी प्रकार का कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है कि तम्बाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि तम्बाकू में निकोटीन पाया जाता है, सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है। तो ये कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जिनसे हमें कैंसर रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्या है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो आप लोग बताओगे यूरोक्रोम। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्या है कि परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार्ट बना लीजिए कि किसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई जाती हैं। तो आप बता सकते हो कि परावर्तन के कारण हमें जो है वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो शिवम भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, शिवम कुमार और फराज भाई उन्हें कहते हैं। तो उनका धन्यवाद क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न भेजे, उन्होंने कहा था कि ये प्रश्न की वीडियो बनाई आप, तो धन्यवाद भाई। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पारा, सीजियम, गैलियम द्रव धातु होते हैं, शेष ठोस धातु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया कि जैसे आपको पता है कि ठोस ठोस तत्व जो धातु होती हैं वो ज़्यादा जो ठोस होती हैं, मतलब कि जो धातु का जो रूप है वो ठोस में होता है हमेशा, और उसकी पहचान है कि धातु हमेशा ठोस में ही होती है। ठीक है, पर इसका जो अपवाद है वो है पारा, सीजियम, गैलियम। ये जो है इसके अपवाद हैं, मतलब ये जो हमेशा ये द्रव में होते हैं, ये ठोस में नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन आ चुका है, देखो यहाँ पर पूछ सका है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कब समान होते हैं, कौन से तापमान पर समान होते हैं। तो आपको आंसर पता है तो क्या होगा, -40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है -40 डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, दोस्तों रुकिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों क्या बताया कि सोयाबीन जो है, सोयाबीन में जो है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन का है सबसे बढ़िया साधन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि ये प्रोटीन वो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, पदार्थ या फल या सब सब्जी, ऐसे कौन सी सब्जी है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो आप बताएंगे सोयाबीन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट पॉइंट अपने देख लेते हैं। यहाँ पर कहाँ पर थे हम लोग अभी, जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आ चुका है हमारे सामने, सोडियम स्वतंत्र अवस्था में जल उठता है, सोडियम स्वतंत्र अवस्था में जल उठता है, अतः इसे केरोसिन में रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जैसे सोडियम जो पदार्थ होता है, ठीक है, सोडियम जो पदार्थ होता है वो जल के साथ जो है क्रिया करता है या फिर उठता है, जल के साथ अधिक बहुत तीव्रता से मतलब क्रिया करने लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जल के साथ क्रिया करने का जो पदार्थ है वो धातु है सोडियम है। सबसे ज़्यादा जल के साथ पूछा है दोस्तों, जल के साथ जो है सोडियम सबसे जल्दी क्रिया करता है, इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन तौर में, सोडियम और पोटेशियम को अगर सबसे ज़्यादा पूछा है तो पोटेशियम जिसे हम कहते हैं के, और फिर जल में अगर जल की बात हो तो जल में सबसे ज़्यादा क्रिया कौन सा करता है, सोडियम जिसे कहते हैं हम Na। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो Na जो होता है सोडियम, वो जल के साथ अधिक जल्दी, बहुत जल्दी तीव्रता से अपने जो है गति करने लगता है या फिर उनके साथ क्रिया करने लगता है, तो उसे काम में रखते हैं केरोसिन। केरोसिन का मतलब आप जानते हो कि मिट्टी का तेल कहते हो। ठीक है, तो क्लियर है आपको। तो यहाँ पर आया कि यहाँ पर आ चुका है हमारे पास कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका था कि 28 फरवरी को कौन सा दिन माना जाता है, तो आप बताओगे विज्ञान दिवस। यहाँ पर ये आ सकता है कि विज्ञान दिवस कब बनता है, तो आप बता सकते हो 28 फरवरी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। और यहाँ पर आ चुका है ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ओजोन मंडल होता है वो पराबैंगनी किरणों को रोकता है और हम लोगों की सुरक्षा करता है। अगर ओजोन परत नहीं रही तो ओजोन परत जो उसमें छिद्र अभी हो रहे हैं, कुछ हमारा प्रदूषण फैल रहा है, तो उससे जो है ओजोन परत में, ओजोन मंडल में छिद्र हो रहे हैं, जिसकी वजह से अधिकतर स्किन कैंसर सुनने को मिल रही होगी आपको, स्किन कैंसर जो है हो रहा है। अगर इसमें छेद नहीं होते तो अपनी वो पराबैंगनी किरणें सूर्य की नहीं आ पाती, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपने देखा होगा वो फर्स्ट एड पाया जाता है, उसमें तो कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये सबसे जल्दी ऑक्सीजन को हटा देती है। तो ऑक्सीजन जो हटेगी तो और आग जलने में जरूरत किस किस की होती है, ऑक्सीजन की होती है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर आग कहाँ से जलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्या है, AB रुधिर वर्ग वाले मानव को सर्वत्रिग्राही और O रुधिर वाले मानव को सर्वऋत्विक दाता कहते हैं। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा गलती या फिर नहीं कह सकते हैं। तो AB जो होता है वो होता है सर्वग्राही। क्या होता है, उसे कहते हैं सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये A का भी ले सकता है, B का भी ले सकता है, O का ले सकता है और AB अपना खुद भी ले सकता है। तो इसे हम सब पूछ, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, सर्वग्राही। सर्व मतलब समझ लो, सर्व माने होता है सबका, ग्राही माने होता है लेने वाला। तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, AB। किसे कहते हैं, AB को सर्वग्राही कहते हैं। और बात आती है कि सर्वदाता, मतलब सर्वदाता किसे कहते हैं, O को। तो जो O होता है वो AB O सबको दे सकता है, चारों को O दे सकता है, बट वो अपने अलावा किसी का ले नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो O को कहते हैं
सर्वदाता। क्या कहते हैं? सर्वदाता बराबर क्या होता है? ओ। ठीक है, तो दोस्तों आप ये दो चीज़ें हैं जो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। सर्वदाता सर्वग्राही, सर्वदाता कहते हैं ओ को, सर्वग्राही कहते हैं ए बी को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया क्लियर। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर रक्त का रंग। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में मौजूद लौह तत्व के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको नॉर्मल बात पता होगी, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। टंगस्टन सबसे कठोर पदार्थ होता है। और यहाँ पर क्या है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे बड़ी मानव शरीर में ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताओगे यकृत। ठीक है दोस्तों, तो यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यकृत एक ऐसा शरीर का अंग है जो कि अपने आप उगता है। जैसे आपका यकृत कट जाता है या कुछ डैमेज हो जाता है तो वो अपने आप जो है अपना क्लियर हो जाता है, अपने आप जो है बन जाता है, केवल एकमात्र शरीर का ऐसा अंग है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिक में मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? लगभग 79%। ठीक है दोस्तों, 79% जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है ये दोस्तों, रुकिए अभी 2 मिनट। तो यहाँ पर आ चुका है, ये रहा कुछ इस प्रकार। ये है स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कनों को सुना जाता है सर। तो यहाँ पर सुना जा सकता है, किससे सुना जाता है? धड़कनों, हृदय की धड़कनों किससे सुना जाता है? स्टेथोस्कोप। ठीक है दोस्तों, स्टेथोस्कोप याद रख लीजिए, जैसे दिल की धड़कनों को सुना जाता है। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जो भूपरत में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कुछ याद करने की जरूरत है, तो ये याद कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि यहाँ पर आ चुका है, इंद्रधनुष में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपको रंग पता चल रही है कि ऐसे रंग होते हैं। पर आपको अगर दोस्तों अगर आपको इसको शॉर्ट ट्रिक याद करनी है तो आप इसे अपना सकते हो बेंजा नहीं पिनाला, बेंजा नहीं पिलाना से। तो आप जो है इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हो। बैन से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, हा से हो गया हरा, पीला, और ये पीला हो गया और ये लाल हो गया। ठीक है, पीला, लाल, नारंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की आप कुछ याद जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ये कलर कितने होते हैं। ये है 1, यहाँ 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 रंग है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है कि मतलब कितने रंग होते हैं, कितने होते हैं? 7 रंग हम लोग उनसे बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 रंग जो है हम लोग जो है बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, अपने सभी प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और थैंक्स फॉर शिवम भाई, आपने जो हमें ये क्वेश्चन दिए हैं अच्छे अच्छे, थैंक्स फॉर हमारी फैमिली को ये क्वेश्चन देने के लिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसी के साथ बाय दोस्तों।